हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के कुछ नियमों में बदलाव हो गया है। किन नियमों में बदलाव हुआ है आज की इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अब से किन बच्चों के केंद्रीय विद्यालयों में डायरेक्ट एडमिशन हो पाएगा, यानी कि किन स्कूलों में कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चों को या किन बच्चों को सीधे सीधे एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि उनके लिए कोटा अब बना दिया गया है। तो कौन से वो बच्चे हैं और किन किन कैटेगरियों को या किस टाइप के बच्चों को जो है एडमिशन अब डायरेक्ट मिलेगा, किनको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हाल ही में जो एमपी कोटा होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब 25 अप्रैल 2022 को केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एडमिशन नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कि नए जो नियम हैं उनके बारे में बताया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने बिना एंट्रेंस यानी कि सीधे दाखिले के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि बिना एंट्रेंस टेस्ट के अब किन वर्गों के बच्चों को सीधा एडमिशन मिलेगा या जिनका सीधा एडमिशन हो सकेगा, जानते हैं। तो सबसे पहले, कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, यानी कि जिनके माता पिता दोनों कोरोना की वजह से मारे गए हैं, उन बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन जिलाधिकारी की सिफारिश पर हो सकेगा और इन बच्चों से कोई एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। हालांकि एक जिलाधिकारी यानी एक डीएम हर साल किसी केंद्रीय विद्यालय में केवल अधिकतम 10 बच्चों के एडमिशन के लिए सिफारिश कर सकेगा। इसके साथ ही एक क्लास में अधिकतम 2 बच्चों की सिफारिश हो सकेगी। तो ये कोविड वाले बच्चों के लिए है। इसके बाद भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड के प्रत्येक शिक्षा निर्देशक डिफेंस सेक्टर में बने केंद्रीय विद्यालय में हर साल 6 बच्चों के नामों की सिफारिश कर सकेंगे। अब इसमें एक और चीज़ है, जो कर्मचारी हैं केंद्रीय विद्यालय के, उनके बच्चों के लिए भी इसमें कुछ नियम जो हैं बनाए गए हैं। तो क्या है वो नियम? केंद्रीय विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को भी इन स्कूलों में बिना एंट्रेंस के सीधे एडमिशन दिया जाएगा। हालांकि अगर बच्चे का एडमिशन कक्षा 9 में या 11वीं में होता है तो उसको एडमिशन के लिए टेस्ट देना होगा, जिसमें पास होने के बाद ही उसका दाखिला किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुताबिक जिन केंद्रीय कर्मचारियों की नौकरी के दौरान मौत हो गई थी, उनके बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन दिया जाएगा। हालांकि कक्षा 9 और 11 को छोड़ के उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और पास करना होगा। इसी के साथ वीरता पुरस्कार धारकों के बच्चों का भी एडमिशन इसमें किया जाएगा, जैसे कि ऐसे भारतीय सैनिक जिन्हें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल में से कोई एक पुरस्कार मिला हो, उन बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन होगा। जिन पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस मेडल या पुलिस मेडल मिला होगा, उनके बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय में सीधा दाखिला दिया जा सकेगा। इसी के साथ साथ में खेल मंत्रालय के स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित खेलों में या फिर सीबीएसई या राष्ट्रीय खेल या फिर राज्य लेवल के खेलों में जो बच्चे पहला या दूसरा या तीसरा स्थान पाएंगे या जिन्होंने पाया होगा, उन्हें केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन मिलेगा। स्काउट गाइड के पुरस्कार धारकों को भी सीधा एडमिशन मिलेगा। उनमें क्या क्या श्रेणियां हैं देख लेते हैं। स्काउट एंड गाइड श्रेणी में जिन बच्चों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला होगा, उन्हें भी केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन मिलेगा। जिन बच्चों को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार या फिर बाल श्री पुरस्कार मिला होगा, उन्हें भी केंद्रीय विद्यालय में सीधा दाखिला दिया जाएगा। जिन बच्चों की आर्ट के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा को राष्ट्रीय या राज्य के लेवल पर मान्यता मिली हुई होगी, उन्हें भी इन स्कूलों में बिना एंट्रेंस के दाखिला लेने का मौका दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों का भी इस लिस्ट में नाम है। तो आइए जानते हैं। विदेश मंत्रालय में काम करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय विद्यालय में सालाना एडमिशन कोटा 60 रखा गया है और हॉस्टल में 15। यह कोटा उन बच्चों पर लागू होगा जिनके दोनों अभिभावकों में से कोई एक अभिभावक भारतीय विदेश मंत्रालय में नौकरी करता हो और उसकी पोस्टिंग विदेश में हो रही हो, साथ ही वो इस साल या 1 साल पहले देश वापस लौटा हो। केंद्रीय विद्यालय में खुफिया एजेंसी रॉ में काम करने वालों का एडमिशन कोटा 15 रखा गया है, यानी रॉ में काम करने वाले कुल कर्मियों के 15 बच्चों को हर साल केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन मिल पाएगा। इनमें दिल्ली स्थित केंद्रीय विद्यालयों में रॉ का कुल कोटा 5 सीट रहेगा, जबकि बाकी जो 10 सीटें हैं वो दिल्ली से बाहर किसी भी केंद्रीय विद्यालय में हो सकती हैं। इसमें दोस्तों कश्मीरी पंडितों के लिए भी छूट दी गई है, जैसे कि निर्वासित कश्मीरी पंडितों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अतिरिक्त सुविधा दी है। इन बच्चों के लिए एडमिशन की तारीख 30 दिन बढ़ाई जा सकती है और इन्हें एंट्रेंस एग्जाम में SC/ST वर्ग को मिलने वाली छूट प्राप्त होगी, यानी कि जो छूट SC/ST वर्ग को मिलती है वही कश्मीरी पंडितों के बच्चों को मिलेगी। वहीं केंद्रीय पुलिस बल यानी CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF और असम राइफल्स में बी या सी ग्रुप में काम करने वाले कर्मियों के बच्चों के लिए सालाना कोटा 15 रखा गया है।
तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय में डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।